दिल्ली में निगम वार्ड के परिसीमन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। एमसीडी की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक इस कवायद से दिल्ली में नगर निगम चुनाव की राह आसान होगी। इस समिति के चेयरमैन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विजय देव होंगे। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ज्वाइंट सेक्रेटरी पंकज सिंह और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय को सदस्य बनाया गया है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले का दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने तो स्वागत किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नए परिसीमन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करना एक सराहनीय कदम है। इस महत्वपूर्ण निर्णय का वो स्वागत करते हैं। देखिए, गृह मंत्रालय ने जो आज डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली उसका बहुत स्वागत करती है और इससे जो चुनाव की प्रक्रिया है उससे पहले डिलिमिटेशन वार्डों का डिलिमिटेशन करने का काम पूरा होगा और इससे निगम का जो चुनाव है, जो निगम का एकीकरण हुआ है, उसके बाद निगम के चुनाव का रास्ता साफ होगा। 4 महीने में ये काम करने के लिए बताया गया और इसकी सारी रिपोर्ट इन लोगों को जो 3 मेंबर कमेटी बनी है उनको ये रिपोर्ट 4 महीने के अंदर अपनी एक्सरसाइज करके वार्डों के परिसीमन का करके और इनको केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को सौंपनी है। मैं इसका स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर एमसीडी चुनाव को टालने का आरोप लगाया। जो नोटिफिकेशन डिलिमिटेशन की कमेटी के लिए दिया गया है वो एक 100% खोखला आदेश है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि एमसीडी चुनाव को किसी ना किसी तरह से टाला जाए। यह आदेश खोखला क्यों है? यह आदेश इसलिए खोखला है क्योंकि जो एमसीडी कानून में अमेंडमेंट संसद में आया था वो ये स्पष्ट तौर से कहता है कि केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि दिल्ली में परिसीमन में कितने वार्ड बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। ना ही जो ये आदेश पारित किया गया है उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहीं भी नहीं लिखा गया कि कितने वार्ड्स में दिल्ली का परिसीमन होना है। बता दें कि बीते 22 मई से दिल्ली नगर निगम का एकीकरण हो चुका है। यही वजह है कि अब नए तरीके से एमसीडी का परिसीमन होगा। इसके तहत लोगों से आपत्तियां मांगी जाएंगी और फिर सीटों का निर्धारण किया जाएगा।